श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में 14 जनवरी के दिन सबसे पुण्य काल का समय श्रेष्ठ स्वरूप से हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही इस दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग भी हो रहे हैं। मात्र इस वस्तु का दान कर लेने से आप अपने जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि महापुण्य काल का समय होता है। ये खरमास इस दिन समापन की ओर होता है और बहुत शुभ और श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो जाती है। कौन सी वस्तु इस दिन आपको दान करनी चाहिए और किन वस्तुओं का आपको विशेष तौर पर दान नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। तो आपको मैं बताते हुए चलूं कि इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। 14 जनवरी 2025 को ही हमें यह पावन पवित्र त्यौहार मनाना है। इस दिन दान पुण्य करें, पूरे साल भर सुख प्रदान करने वाला होता है। नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने वाला होता है। अगर आप पहली बार दान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको या तो नारियल दान करना चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार दान पुण्य करना शुरू करते हैं, जैसे कि 14 वस्तुओं का इस दिन दान किया जाता है, तो सबसे पहले या तो नारियल दान कर आप दान का संकल्प लें या फिर आप सभी सुहाग की सामग्री लेकर सुहाग दान करें। सामग्री में आप 14 चूड़ियों का दान कर सकते हैं, 14 सिंदूर के डिब्बों का दान कर सकते हैं, आप बिंदियों का भी दान कर सकते हैं, मेहंदी का भी दान कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सुहाग की सामग्री और नारियल के साथ दान करना शुरू कर सकते हैं। आप सुहाग की सामग्री से दान करें, इच्छा आपकी। कहा जाता है कि जितना दान किया जाता है उतना ही दान में बढ़ोतरी होती है, परंतु ध्यान रहे आप दान करने जा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा जिसे आपके सामान की ज़रूरत हो। फिर भगवान के समक्ष मंदिर में जा कर के शुभ समय में 3 बार अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर उसके ऊपर से उतारा करें। उसमें थोड़ा सा रोली चंदन मौली अक्षत का छिड़काव करें। उसके बाद भगवान का सुमिरन करके सबसे पहले भगवान के समक्ष एक वस्तु का दान करें, अर्थात पंडित ब्राह्मण जी के लिए यह दान लिया जाएगा। वहाँ पर पंडित जी जो भी मंदिर में बैठे होंगे, पुजारी जन, उन्हें प्रथम में दान दिया जाएगा। तो यही दान का नियम होता है। नारियल का दान करें, प्रथम बार में सुहाग की सामग्री का दान करें, जिसमें सुहाग सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण भिक्षा मानी जाती है। हालांकि सुहाग सामग्री सभी सबसे महत्वपूर्ण ही होती है। सुबह के समय में आपको 9:30 से 5:47 तक का समय जो है वो दान करने का समय है। शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी इस समय में दान करने से। इस दान में भी यह महत्वपूर्ण काल्य समय होगा, वह आपके बहुत ही अच्छा होगा। सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देवता है, आपकी कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत होगी तो सौभाग्य बढ़ेगा। इसके लिए आपको तांबा या फिर पीतल दान करना चाहिए। तांबे का दान सूर्य भगवान से संबंध रखने वाली वस्तु में से एक है। तो तीसरे स्थान पर अगर आपने कभी ही तांबे की वस्तु का दान नहीं किया है तो आपको तांबे की घंटी का दान करना चाहिए। 14 छोटी छोटी घंटियाँ ले लीजिए या फिर आप 14 दीपक भी ले सकते हैं। आप सभी को चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप 14 लोटे भी ले सकते हैं, जिससे सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, महादेव को जल चढ़ाया जाता है। तो इसका दान करने से आपके 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और जब जब व्यक्ति इसका प्रयोग कर कर भगवान की पूजा करता है तो उसका एक अंश आपको फल स्वरूप में मिलता है। इस दिन कुछ लोग कंबल का भी दान करते हैं। कंबल और शॉल का दान करना चाहिए। जिन लोगों को आवश्यकता है, जो ठंडी में परेशान हैं, उनको ओढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें गर्म वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे का दान गुप्त रहेगा। गुरुजी बताते हैं कि गुप्त दान के बारे में दिन खिचड़ी का भी दान किया जाता है। इससे अन्न धन की बरकत होती है। कहते हैं कि जिनको भोजन की कमी होती है उन्हें खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। आप उड़द के दाल की खिचड़ी या मूंग के दाल की खिचड़ी को दान कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। गुड़, मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से आपके जीवन में सूर्य की जो स्थिति है वो मजबूत होती है।
और तिल का दान, मकर संक्रांति के दिन तिल का दान भी बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। वैसे तो तिल का दान हमेशा ही बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन मकर संक्रांति को जब आप तिल का दान करते हैं तो आपको 10 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति को तिल का दान करने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जो कभी भी समाप्त नहीं होती, यानी कि हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो सफ़ेद तिल ले सकते हैं या फिर काले तिल ले सकते हैं। तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का भी दान कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है सप्तधान। सप्तधान मकर संक्रांति को दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसमें 7 अनाज होते हैं। पहला अनाज होता है चावल। मूंग का दान भी शुभ माना जाता है। साबुत मूंग हमें लेना चाहिए। अगर आपके पास मूंग ना हो तो फिर उड़द की दाल ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें गेहूं लेना चाहिए। देखिए, खाने में तो अनाज यूज़ होता है, गेहूं, चावल, बाजरा, यह हमें ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा रहती है। तो मैंने गेहूँ, चना, चावल, बाजरा, धनिया, जिसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और कुबेर जी का भी वास माना जाता है, से हमें 7 अनाज लेना चाहिए। ये हमारी कुंडली में ग्रह दोष को भी समाप्त करते हैं और धन की बरकत भी होती है क्योंकि लक्ष्मी जी को ये अत्यंत प्रिय होते हैं। अब ये जब दान करेंगे तो आप चाहें तो सातों चीज़ अलग अलग करके दान कर सकते हैं या आप चाहें तो इन्हें मिक्स करके भी दान कर सकते हैं। आप गाय वगैरह है तो उसे भी खिला सकते हैं। अगर आपके पास कम है चीज़, आप किसी को नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा ही मिक्स कीजिए और गाय को खिलवा दीजिए या फिर इसे पीस करके पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं। आपके पास ज़्यादा है, मनुष्य को दान कर रहे हैं या फिर किसी पंडित जी को दान कर रहे हैं, तो आप अलग अलग करके इसे दान कर सकते हैं। कपड़ों का दान, मकर संक्रांति को कपड़ों का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही फलदायी होता है। कपड़ों में भी अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, आप काले कपड़े दान करते हैं, काले ऊनी कंबल कपड़े आप अगर दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में राहु दोष है वो समाप्त हो जाता है, राहु की दशा अच्छी होती है। तो काले कंबल इस दिन ज़रूर दान करने चाहिए। लाल रंग का कंबल, लाल ऊनी कंबल दान करने से सूर्य मजबूत होता है। तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष हों उसके अनुसार आप अपने गर्म कपड़ों को दान कर सकते हैं। ज़्यादा कपड़ों को दान करने के लिए आपकी भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। किसी भी ठंड में ठिठुरते हुए इंसान को आप अगर गर्म कपड़े दान करते हैं तो उसका पुण्य आपको बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि जरूरतमंद को दान देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। घी का दान करना चाहिए इस दिन। घी का दान करने से भी हमारे कारोबार में वृद्धि होती है। तो जो कारोबारी हैं उन्हें घी का दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। सरसों के तेल का दान, सरसों का तेल का दान करने से हमारी कुंडली में शनि मजबूत होता है। तो जिनकी कुंडली में शनि दोष है उन्हें सरसों का दान ज़रूर करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कर्ज है तो इस दिन सेंधा नमक अगर नहीं मिलता है तो नॉर्मल नमक, कोई ना कोई नमक अवश्य दान करें। यदि आप दान करेंगे तो उसके ऊपर आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही इंसान को दे रहे हैं तो दक्षिणा ज़रूर दीजिए। फिर हाथ में जल लेकर सारी चीज़ों के ऊपर से वार करके हाथ जोड़ लीजिए, तब दान कीजिए। ज़्यादा है तो 14 अलग अलग इंसानों को दान कीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी अनेक जानकारियों के लिए धन्यवाद।